अगर कोई ये कह दे कि मुसलमानों की बेटियां हिजाब में नहीं रहेंगी, तुम चीखोगे, चीख मारोगे, चलो मेमोरेंडम दो, चलो डीएम के पास चलो, चलो धरना करो, क्यों चीख रहे हो जब तुम्हारी बेटियां पर्दे की धज्जियां खुद उड़ा रही हैं? तो फिर क्यों चीख रहे हो? तुम्हारी बेटियां पर्दे का दामन पकड़ लें, खुदा की कसम वो कितने भी हलक फाड़ के मर जाएं, पर्दे की मुखालफत हो जाएगी। सूरज रोज निकल रहा, रोज, और पूरी दुनिया कहने लगे और मई में हमसे तेरी गर्मी नहीं संभाली जाती, हम तेरा बाइकआउट करते हैं, तेरी मुखालफत करते हैं, सूरज नहीं होना चाहिए, सूरज को मिट जाना चाहिए। कि इनके चीखने से सूरज खत्म हो जाएगा? नहीं, नहीं हो सकता ना। क्या इसकी मई और जून की गर्मी में कुछ कमी आ जाएगी? तुम कितने चीखो, हलक फाड़ के मर जाओ, वो अपनी ना गर्मी कम करेगा ना रोशनी कम करेगा। क्यों? इसलिए कि उसको जो काम करना है इब्तिदाए आफरीनत से वो आज तक करता चला आ रहा है। हुकूमत किसी की हो, सरकार किसी की हो, जमाना किसी का हो, तख्त पर कोई हो, माहौल कोई हो, मॉडल कोई हो, इसे इससे कोई मतलब नहीं, उसे इससे कोई मतलब नहीं। नमाज पढ़ने वाले उससे किरणें हासिल कर रहे हैं या शराब पीने वाले, इससे कोई मतलब नहीं। अल्लाह ने जिस काम पे लगा दिया है वो अपना काम कर रहा है, इसलिए अकेला सूरज पूरी दुनिया उसे मिटा नहीं सकती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अकेले सूरज। ऑपरेटर साहब मैक में मजा नहीं आ रहा, आवाज बढ़ाइए इसका। ऑपरेटर साहब बेस बढ़ाइए, वरना फिर बिना मैक के हम तकरीर कर लेते हैं। थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए, डरिए मत। पूरे हिंदुस्तान के मैक वाले जितना मुझसे डरते हैं इतना शायद किसी से डरते हैं। मैं आया, सारे बटन खींच कर रख दिए, खत्म। पता नहीं ये आदमी धुआं ना निकाल। भाई सही करके बजाओ, इसलिए कि रोजाना तकरीर करना है और बड़ा थका हुआ हूं मैं, रोजाना बोलना बड़ा मुश्किल है। तवज्जो है आप लोग, तवज्जो कीजिए। जब हम जिन चीजों को खुद मिटा रहे हैं, फिर जमाना अगर पीछे से मिटाए तो यार एक बात बताओ मेरे भाई, फिर हम चीखते क्यों? सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, माँ बहनें भी बैठी हैं, मर्द औरत भी बैठे, सब सुने। अपने बच्चे का तुम घर से जैसा नाम निकालोगे, जमाना पीछे से ऐसे ही बोलेगा जी। अपने बच्चे को तुम भूरा कहते, महल्ले के लोग भी भूरा कहते, गांव के लोग भी भूरा कहेंगे, रिश्तेदारी में भी भूरा कहेंगे। फिर वो कहता फिरता जमाने में, वो तो मुझे उर्फ में कहते हैं भूरा, नाम तो मेरा कुछ और है, मियाँ कुछ और हुआ करे, लोग भूरा से ही जानते हैं तुम्हें। जी जी, नाम हुआ करे कुछ और, कहता मेरी आईडी में तो कुछ और है, हुआ करे कुछ और। इसलिए कि तेरे घर वालों ने जो तुझे कहा है वही जमाना कहेगा तेरी आईडी में जो भी है। जी, तेरी आईडी से नहीं मतलब। अगर तेरे घर वाले तेरा 10 लाइन का भी नाम लेते तो पीछे से जमाना 10 लाइन का नाम लेता। 10 लाइन का नाम लेता जमाना, जमाना उस नाम को शॉर्ट नहीं करेगा अगर तेरा घर वाला पूरा करेगा। जितने अपने लोग तेरे घर वाले जैसा चला देंगे, जमाना वैसे ही चलाएगा। ऐसे ही अपना माहौल तू जैसा बना देगा, जमाना वैसे ही बनाएगा। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तुम जैसा बना दो, समझ रहे हैं आप, जैसा बना दो। बहुत अच्छे। तुमने दाढ़ी को खत्म कर दिया अपने माशरे से। दाढ़ी तुम्हारे लिए लाजमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए शर्म है। दाढ़ी माज़अल्लाह शर्म लगती है नौजवानों को। तो आज अगर फौज में भर्ती हो तो तुम्हारे लिए कानून है कि दाढ़ी मुंडाओ। हिम्मत है अगर तुम दाढ़ी रखते, कोई कह देता कि दाढ़ी मुंडाओ, नहीं कहता। लेकिन आज अगर तुम्हें फौज में भर्ती होना तो दाढ़ी मुंडाना होगा, इसलिए कि कानून तुमने हटा कर दिया। अभी मैं एयरपोर्ट में जाता हूं, वो चेकअप करता, मुझसे बोला टोपी हटाइए, जबकि टोपी में कुछ नहीं है, दिख रहा है जी। ठीक है, मेरे आगे से एक सिख निकला, इतना बड़ा पगड़ी बांधे, उसकी पगड़ी नहीं हटवाई गई, ऐसे ही चेक करके उसको निकाल दिया गया। मुझसे इतनी बड़ी टोपी सिर्फ हटाई है। मैंने कहा उतनी बड़ी पगड़ी नहीं हटाई तुमने, अगर छुपाने की चीज है उसमें ज्यादा छुप सकती है, इसमें क्या छुपेगा? कहने लगे सुनो, उनकी कभी हटती नहीं है, तुम्हारी तो कभी लगती नहीं है जी। सच, क्यों? हक बात है। अगर 16 लोगों में एक मौलवी ओढ़े भी घूम रहा तो उसकी क्या औकात है? शाज है ये।
अगर 100 लोगों में एक मौलवी बेचारा ओढ़े घूम रहा है तो उसकी तो उतरेगी जी। अगर 100 के 100 ओढ़े घूमते तो खुदा की कसम किसी की ताकत थी तेरी टोपी उतरवा देता। लेकिन जब तूने उतार दी टोपी तो जाहिर सी बात है कोई एक ओढ़े है तो जमाना उसकी उतरवाएगा। जी। माहौल बड़ा खतरनाक है। तुम कहते हो हजरत माहौल खराब हो गया, आ नहीं गया, हम खराब हो गए। आज तुम सिर्फ माहौल को लेके आओ, जमाना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जैसा माहौल बनाना शुरू कर देगा। लेकिन लेके आओ, ऐसा कानून बनाओ तुम्हारे लिए आएगा। लेकिन क्या करें, आज हमने इस्लाम की धज्जियां सबसे बढ़ के खुद उड़ाई। खुद हमारे छोटे छोटे बच्चे को ए फॉर एप्पल तो याद होता है, मगर ए फॉर अल्लाह याद नहीं होता। हमारी माएं बहनें अपने बच्चों को जल्दी से पढ़ा रही हैं, बेटा बोलो ए फॉर एप्पल। और मेरी बहन कान खोल के सुन ले, ये अभी छोटा है, ये एप्पल पढ़ने की जिंदगी निकल नहीं गई। लाओ तुम मुझे अब दे दो, 2 साल में 1 साल नहीं लगा, ऐसी फर्राटे से इंग्लिश बोलूंगा कि अंग्रेज भी मुंह को देखेगा। कोई मुश्किल काम नहीं है इंग्लिश बोलना। 1 साल अगर हम मेहनत कर लो इंग्लिश में तो 1 साल में फर्राटे से इंग्लिश बोलोगे। और अमेरिकन वाले तो करें 90 घंटे में इंग्लिश बोलना हम सिखा देंगे। जगह जगह तुमने इंस्टीट्यूट देखे होंगे। तुम इंग्लिश की इतनी टेंशन ले गए, सबसे बड़ी टेंशन है दीन की। सबसे पहले अपने बच्चों को दीन सिखाओ। बेशक बेशक। 30 साल के हो गए, डॉक्टर इंजीनियर मास्टर प्रोफेसर बन के नमाजें आ गई, कुरान नहीं पढ़ सकते। मुझे मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोफेसर इंजीनियर ना बनाओ, बनाओ अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का दूध पहले पिलाओ। सुभान अल्लाह। अपनी बेटियों को कॉलेज में पढ़ाने का तुम्हें बहुत शौक है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे शौक पे हम थूकते हैं जहां तुम्हारी बेटियों की इज्जत महफूज नहीं। पढ़ाने का सिर्फ शौक है। मौलवी मुखालफत कर रहे हैं, तालीम की मुखालफत नहीं कर रहा, मौलवी बेइज्जती की मुखालफत कर रहा। अगर तुम्हें बेटी को पढ़ाना है तो अपने कॉलेज बनाओ, अपने स्कूल बनाओ, अपने इदारे बनाओ और उसकी यूनिफॉर्म पर्दा रखो, हिजाब रखो, बुर्का रखो, ताकि तेरी कॉलेज में तेरी बेटी तो तेरी बेटी, अगर गैर की बेटी भी आए तो पर्दे में होके आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते इस्लाम, नारे तकबीर। पर्दे में होकर आए, गैर की बेटी भी आए तो पर्दे में होकर आए। बहुत अच्छी। आज तेरी बेटी दूसरे के कॉलेजों में जा रही है, दूसरे के स्कूलों में जा रही है। बड़े अफसोस होता है, कुछ स्कूल और कॉलेज के अंदर ये कानून है कि बच्चियां अपने घर से बुर्का ओढ़ के आती हैं, जब अंदर क्लास में जाती हैं तो बुर्का उन्हें निकालना पड़ता है, बाहर गेट पे निकाल के फिर अंदर जाती हैं। और तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़े बड़े स्पोर्ट के धंधे खोल दिए, तुम बड़े बड़े प्लाटर हो गए हो, तुमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं, तुमने बड़े बड़े कारनामे कर दिए, बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। तालीम की तरफ तवज्जो क्यों नहीं? अरे कारखाने मत खोलो, बड़े बड़े स्पोर्टरमैन ना बनो, बड़े बड़े प्लाटर ना बनो, बड़े बड़े बिल्डर ना बनो, कोई कॉलेज खोल दो, कॉलेज, ताकि तेरे बच्चियों की, तेरी कौम की बच्चियों की तालीम भी हो जाए, उनकी इज्जत की हिफाजत भी हो जाए, वो दुनिया की तालीम भी हासिल करे तो कनीज़े फातिमा बनकर हासिल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, वाह, कनीज़े फातिमा बनके। बहुत शानदार। और एक बात आज मैं और बता के जा रहा हूं जो तुम्हें वो नहीं बताएगा, बीबी और वाला नहीं बताएगा, समझ रहे हैं आप? MBA वाला नहीं बताएगा। बिजनेस के लिहाज से जितना पैसा, जितना बिजनेस एजुकेशन में है, इतना दुनिया के किसी काम में नहीं। जी। ये भी सुन लीजिए, जितना पैसा और जितना बड़ा बिजनेस एजुकेशन में है, इतना दुनिया के किसी भी काम में नहीं। आप मेडिकल लाइन में जाओ, दवाइयों की एजेंसी कर लो, मेडिकलों पे दवाई दो, तुम्हारे 2-4 बंदे दवाई बांटने के लिए लगे होंगे, ऑर्डर लिखने के लिए। यही तो होता है ना प्रोसेस। भाई क्या रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी क्या जरूरत है, वो बताएगा ये चीज ले आओ, वो चीज, पैसा अगले हफ्ते देंगे। फिर तुम्हारा बंदा पैसा वसूलने जा रहा, अगर 5,000 है उसने 2,000 दे दिए, 3,000 बाकी। ऐसे ही होता कि नहीं होता है? पैसा तुम्हारा बंदा वसूल रहा, फिर भी पूरा नहीं, अगले हफ्ते देंगे पूरा। ऐसे ही तुम कपड़े का कारोबार कर लो, तुमसे 2 लाख का माल उठा लेगी पार्टी और 1 लाख तुम्हें दे देगी, 1 लाख किस्तों में देगी। बोलो ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा? तुम फोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, अपना बंदा भेज रहे हो,
ये है दुनिया का दूसरा बिजनेस। लेकिन एजुकेशन एक ऐसा बिजनेस है, अगर तूने छोटा सा 5वें तक का भी स्कूल खोल दिया ना, तो अम्मा अब्बा लाइन में लग के पैसे देने आ रहे हैं, लाइन में लग के। सही लाइन में लग के। बात मेरी गलत तो नहीं है? सच है सर, बिल्कुल सच। और अगर लेट हो गई तो लेट फीस अलग दे रहा है जी। स्कूलों में अगर बच्चा बेंच पे बैठ गया तो एनिमल चार्ज अलग, पंखे की हवा खा रहा उसका चार्ज अलग, उसके बाद में बच्चे ने अगर किसी चीज को छू दिया तो उसका चार्ज अलग। नहीं, स्कूल वाले बात ज्यादा बदमाशियां कर रहे हैं। 2 साल लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन का भी एनुअल चार्ज लिया। अरे किस बात का? जब बच्चे ने लाइट इस्तेमाल नहीं की, बेंच इस्तेमाल नहीं की, तेरा पंखा तेरी टॉयलेट इस्तेमाल नहीं, किस बात का ले रहा? मगर ये उनकी दहशतगर्दी गुंडागर्दी चल रही है। गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही है। इस बात पे ध्यान दे रहा है। हेलमेट नहीं है, 5000 का चालान, इस गरीब का चालान तो काट दिया जी। तालीम को आसान करो जी। मैं तो कहता हूँ निकाह को आसान करो और तालीम को आसान करो। बेशक बेशक। 2 चीजें अगर आसान हो गई ना तो खुदा की कसम कामयाबी हो जाएगी, कामयाबी। अगर तुमने कितना भी कम स्कूल में रख दिया, खाली 500 रुपए पर बच्चे की अगर फीस रख दी, अच्छी तालीम दिला दो, तब भी तुझसे पैसा संभाले से नहीं संभलेगा। बेशक बेशक। कारों में अलग घूमेगा, कारों में, और चाहे अंगूठा छाप भी होगा ना तो लोग सर सर कह के बोलेंगे, सर सर। वो जो TMU चल रहा है, आपको ज्यादा काबिल ना, सुरेश जैन ज्यादा काबिल आदमी ना, शायद 10वां पास किया हो ना किया हो, मुझे खैर पता नहीं है जी, लेकिन ज्यादा बड़ी डिग्री नहीं है। हाँ, बस इतनी है। कितना बड़ा चल रहा है, हाँ, मिल नहीं सकते उससे आप डायरेक्ट जाके। ये एजुकेशन ही तो है, सिर्फ तालीमी तो है जो उसे इतना बड़ा बनाया पड़ी है। मंत्री को 5 साल के लिए इज्जत मिलती है, एजुकेशन वाले को लाइफ टाइम इज्जत मिलती है। बेशक बेशक। बहुत अच्छा। कुरान नाजिल हुआ, कुरान की सबसे पहली सूरत कौन सी है बताओ? मजमे में से कोई भी बताए, मजमे में से बताए, पूरे मजमे में से बताओ, मशवरा करके बताओ, या अगले साल जलसे में आऊंगा तब बताओगे कौन सी? हमारे उन्होंने बताई जिनके चेहरे पर दाढ़ी है माशाल्लाह। तुमने बताई, तुमसे तो उम्मीद थी आप बता देते, मुझे उम्मीद इनसे चाहिए थी, इनसे पूछना था जी। अभी मैं इनसे बताओ, कुरान की पहली सूरत का तुम्हें पता नहीं है? और सवाल पता क्या करेंगे हजरत? हमारे पास फोन करेंगे, हजरत ये बताओ वो सबसे पहले अनार किसने खाया? यार अनार किसने खाया, यार किसने नहीं खाया, तुझे इससे क्या मतलब? हाँ ये पूछ, सबसे पहली कुरान की सूरत कौन सी है? उसके अंदर पैगाम क्या दिया गया पता है? हाँ, सबसे पहली सूरत इक़रा, जिसका तर्जुमा है पढ़िए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान का है, सबसे पहला पैगाम ही कुरान का है, पढ़िए। क्या है, क्या है? जोर से बोलिए, पढ़िए। अब इतना तो याद रखोगे, कुरान का सबसे पहला वर्ड क्या है? पढ़िए। यहाँ पर एक नुक्ता बताऊंगा इन उलमा की मौजूदगी में। पढ़िए। अलहम्द पहली सूरत नहीं है कुरान की, अलहम्द 5वीं सूरत है। कौन सी? वो तो बरकत की वजह से इस सूरत की फजीलत बहुत ज्यादा है, और इस सूरत में पूरे कुरान का लुब्बे लुबाब समेट दिया गया है, इसलिए इस सूरत को पहले नंबर पर लाया गया। बेशक बेशक। और इसको उम्मुल किताब कहा गया। जैसे कुरान की सूरह यासीन को कल्बे कुरान कहा गया, कुरान का दिल, ऐसे ही इसे उम्मुल किताब कहा गया। बेशक बेशक। हजरत अली फरमाते हैं, कौन? हजरत अली कहते हैं अगर मैं इसकी तफसीर लिख दूं तो 70 ऊंट इसका बोझ न संभाल पाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं अगर मैं इसकी तफसीर लिखने पे आ जाऊं तो 70 ऊंट इसका बोझ। हमारे उस्ताद गिरामी है, उस्तादुल उलमा, अदीब शहीर हजरतुल अल्लामा फजलतुल शेख हजरत अल्लामा मुफ्ती इसहाक रज़वी रामपुरी, उन्होंने सूरह फातिहा की तफसीर 6 महीने में की। सुभान अल्लामा इसहाक रज़वी 6 महीना में।
अब जरा गौर करें, जब एक आलिम का ये हाल है तो जिसे नबी ने कहा मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है, सुभान अल्लाह, उसका हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान। मगर हमारा हाल तो ये है, जलसे में आने वालों मेरी बातें कुछ कटी छिली होती हैं मगर बड़ी काम की होती हैं। एक प्रोग्राम आता है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, उसके अंदर एक मुसलमान इंजीनियर नाम मोहम्मद आसिफ खेलने गया, नंबर आ गया। मेरी बात पे किसी को शक हो, अब भी यूट्यूब पे तकरीर के बाद डाल के देख सकता है, जो बात बोलता हूं सबूत के साथ। उससे एक सवाल किया गया, जैसे मैंने अभी आपसे सवाल कर लिया कि कुरान की पहली सूरत कौन सी है। अब तुम कहोगे हजरत हमसे क्यों कर रहे हो, तो क्या मैं ओम प्रकाश से करूंगा ये सवाल? नहीं, हंसने की नहीं बात, रोने की। क्या मैं चंद्र सेन से करूंगा ये सवाल? आपसे ये सवाल ओम प्रकाश कर सकता, बता तुम्हारा कुरान है उसकी सबसे पहली सूरत कौन सी है? तुमसे हो सकता है ये सवाल? जवाब न देने पर अफसोस, कफे अफसोस। अभी अगर कोई ये कह दे कि कुरान पर पाबंदी लगाओ, तुम चीखे मारोगे, चीखे। और तुमसे मैं पूछूंगी कितने दिन हो गए तुम्हें कुरान पढ़े हुए, जरा मुझे बता दो। तुम्हारे घर में जो कुरान रखा ना, उस पर धूल आ गई होगी। कभी जुमे को तुम्हारे घर की बच्चियां खोल के शायद पढ़ लेती हो, मैं कह नहीं सकता। वरना तुम्हें कुरान याद आता किसी के तीजे या मौत में याद आता, इससे पहले तुम्हें कुरान याद नहीं आता। तुमने कौन सी कसर छोड़ी है कुरान को जो है पीछे करने में, जो जमाने के लिए चीखे मारते हो? अरे जमाना कुछ भी कहे, तू पढ़ना शुरू कर दे, उसकी हिफाजत करना तो अल्लाह का काम है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है नाजिल करने वाले भी हम हैं, हिफाजत करने वाले भी हम हैं। हिफाजत करना तेरी जिम्मेदारी नहीं है, तिलावत करना तेरी जिम्मेदारी है। तू तिलावत करता चला जा, कुरान सड़ चढ़ के बोलता चला जाएगा। अरे बन के फानूस, जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा के बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, जोर से बोलो। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, तालीम कुरान, अजमत इस्लाम, नारे तकबीर। इन कांदुओं के बस की बात है, ये कांदू कुरान को मिटा दे? इन ऐरे गैरे कानूनों की बस की बात है कुरान मिट जाए? कुरान अबू जहल से न मिट सका, अबू लहब से न मिट सका, उतबा और शैबा से न मिट सका, हलाकू और चंगेज खान से न मिट सका, बिरका खान और हिटलर से न मिट सका। अरे आज के ये क्या मिटाएंगे? तू बस तिलावत करता चला जा, हिफाजत करना मौला का काम। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह, ये क्या मिटाएंगे? वाह हजरत। वो काम करने चलेगा मेरा मुसलमान जो इसका जिम्मेदारी नहीं, इसका काम नहीं। हाँ, कुरान को नहीं मिटने देंगे। वो बेवकूफ, तेरा काम नहीं है कुरान को बचाना। अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी कुरान में ले ली, तेरा काम नहीं है। तेरा काम तिलावत करना, हम नहीं मिटने देंगे। कौन मिटा देगा यार? जब तक एक बच्चा भी मुसलमान का है ना, उसके सीने में कुरान है, दुनिया की कोई ताकत सारे नुस्खों को समंदर में डाल दे तब भी नहीं मिटा सकती। बेशक बेशक, ये तुम्हारा काम है। खाली मुड़ी मुसलमान बबेला काटता, ये करेंगे। अरे तुम खाली तिलावत करो, बस तुम खाली नमाज पढ़ो, तुम खाली टोपी रखो, तुम खाली दाढ़ी रखो, अपने घरों में पर्दे का माहौल कर दो, दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे माहौल को देख कर डूब जाएगी। बेशक बेशक, तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम्हें जरूरत नहीं है ये सब बबेले करने।